ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी टास्क शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपना जो टेराफॉर्म है वो इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं एक EC2 इंस्टेंस फटाक से क्रिएट कर लेता हूँ terraform-EC2 के नाम से। ठीक है, और इसमें हम लोग अमेजोन लिनक्स के थ्रू ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ में नहीं है। ठीक है, और नीचे आएंगे, इंस्टेंस टाइप हमारा td.micro रहेगा, और की पेयर मैंने ऑलरेडी एक बना रखी थी टेराफॉर्म की नाम से, उसको मैं चूज कर लूंगा। आप लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और एग्जिस्टिंग ग्रुप अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे टेराफॉर्म नाम से मिल जाएगा, या फिर आप डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज में नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट आप यूज कर लो या फिर आप सिंपली क्रिएट कर लो और इन दोनों को सिंपली यहाँ से अलाउ कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। तो यहाँ से मेरा इंस्टेंस जो है वो यहाँ से इनिशिएट होना शुरू हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंस्टेंस आप देख सकते हो रनिंग स्टेट पे आ गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं करूंगा यहाँ सिंपली करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग वाया पुट्टी या फिर मोबैक्स टर्म वगैरह के थ्रू भी इसको लॉगिन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली करने वाला हूँ इसको पेस्ट, यहाँ से कर दूंगा SSH, क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे और हम इसको यहाँ से ब्राउज कर लेंगे अपनी की, हम अपना की यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम करने के बाद इसको यहाँ से कर लेंगे लॉगिन। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से हो चुका है ये लॉगिन। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं यहाँ से wget के थ्रू एक लिंक यहाँ से हम मतलब एक जिप फाइल लेकर के आएंगे अपने किसकी, टेराफॉर्म की। तो आप लोग ये ना नोट कर लेना। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हो _1.4.6 _linux। ठीक है, _386.zip। ठीक है, ये फाइल है, इसको मैं लेकर के आया एंड सीरीज, ये मेरी फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये आ गई है। अब मुझे इसको अनजिप करना है, तो मैं यूज करूंगा अनजिप कमांड। ठीक है, एंड ये मैंने किया अनजिप। ओके, इसने बोला कि अनजिप नहीं है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। sudo apt install unzip। ये मैंने अनजिप कमांड इंस्टॉल कर ली एंड अब मैं वापस से अप एरो दबाऊंगा और वापस से वो सेम कमांड को रन कर दूंगा। मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन करता हूँ क्लियर। ठीक है, ये मैंने किया दिस अनजिप कमांड को यूज किया एंड इसने अनजिप कर दिया। ठीक है, अनजिप हो गया ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, मैं मूव कर दूंगा टेराफॉर्म को बिन के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है परमिशन डिनाइड क्योंकि मुझे इसमें सूडो लगाना था, तो मैं लगा दूंगा सूडो एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेराफॉर्म हाइफन वर्जन एंड मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल। ठीक है, योर टेराफॉर्म इज आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज 1.8.5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अपडेट करने का तरीका, सिंपल तरीका है सबसे। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1.8.5 यूज कर लूंगा। ठीक है, 1.8.5 और यहाँ भी यूज कर लूंगा मैं 0.8.5। ठीक है, इसको लेकर के आएंगे एंड ठीक है, ये हमारा इस बार आ गया। अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ अनजिप 1.8.5 को। ठीक है, ये मैंने कर लिया इसको अनजिप एंड ये भी हो गया मेरा अनजिप। ठीक है, अब मैं इसको मूव कर दूंगा बिन के अंदर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, ls-lrth करेंगे तो हमें दिखा रहा है दो वर्जन 1.8.5 और 1.4.6। ठीक है, तो आप लोग रिमूव कर सकते हो, पुराने वालों को आप रिमूव कर देना, 1.4 वालों को रिमूव कर देंगे अपन। ठीक है, और मैं अगर अब चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो गया अपग्रेड। अब आप देख सकते हो 1.8.6 8.5 जो है मेरा अपग्रेड हो चुका है। अब इसके बारे में यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें AWS से हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए ना इसमें यूज़ करना पड़ेगा AWS, और मैं यहाँ करूँगा AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, ओके, सो इसने बोला है कि AWS जो मैं इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे, जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग एक बार सिंपल तरीका भी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें अपग्रेड -y लगा दूंगा, इसको अपग्रेड होने देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये मैंने कर दिया इसको अपग्रेड। अब मैं यहाँ से सेम कमांड ट्राई कर लूंगा एंड ओके, सो अभी भी ये वर्क नहीं कर रही है। मैं एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये लिंक आप लोग भी टाइप कर लेना। ठीक है, ये लिंक आप कर्ल से मंगा लोगे तो ये लिंक हमारे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ से करूँगा ls, तो हमको दिख जाएगा हमारे पास ये जो लिंक आया है ये वाला। ठीक है, ये पैकेज हमने उठा लिया है बाय डिफॉल्ट। इसको मैं कर दूंगा अनजिप और इसको मैं लिख दूंगा AWS लाइक दिस। ये हो गया यहाँ से अनजिप, राइट। अब मैं कंट्रोल L करूंगा, यहाँ से करूंगा राइट क्लिक। ठीक है, मतलब ये कर दूंगा मैं sudo space .aws इंस्टॉल। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा पैकेज को। ठीक है, इंस्टॉल की डायरेक्टरी यूज करूंगा एंड पैकेज को इंस्टॉल कर लूंगा। अब आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आप टाइप करो AWS वर्जन, हम चेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका लेटेस्ट वर्जन जो कि है 2.16.10। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं आपको AWS कॉन्फ़िगर वाली कमांड चलाता हूँ
तो आपको दिखेगा कि ये मांगेगा एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। ओके, तो ये पूछ रहा है एक्सेस की, तो हमें चलना होगा अपने अकाउंट के अंदर। ओके, तो अपने अकाउंट पे आने के बाद आप क्लिक करना अपने आईडी पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे, नीचे आपको दिखेगा एक्सेस की का ऑप्शन, यहाँ आपको क्लिक करना है क्रिएट एक्सेस की, आई अंडरस्टैंड एंड क्रिएट एक्सेस की। तो ये हो गया मेरा एक्सेस की, तो इसको मैं फिलहाल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की, तो ये मैंने यहाँ से किया शो, इसे मैंने यहाँ से किया कॉपी एंड यहाँ से मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया पेस्ट। डिफॉल्ट रीजन मैंने कोई रखा नहीं है, फॉर्मेट भी नन रखूंगा, बाकी सब एज इट इज रखूंगा। अब मेरा AWS जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से AWS की कोई भी कमांड्स रन कर लूंगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होके चलेगा मेरा टेराफॉर्म। राइट, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक जब स्टार्ट करने से पहले ना हम कहीं से भी लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमने देख लिया है, लॉगिन हम समझ लेते हैं। हम या तो पुट्टी से आप लॉगिन कर लो या आपको जहां से सुटेबल लगता है वहां से आप लॉगिन कर लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मोबैक्स टर्म के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट जो सीन है वो भी हम कर सकें। राइट, यहाँ से हम कर लेंगे लॉगिन इसको और यहाँ से कर लेंगे इसको हम एक्सेप्ट। ठीक है, और जैसे हम करेंगे एक्सेप्ट हम आ जाएंगे इसके अंदर लाइक दिस। ठीक है, मैं करता हूँ sudo su, तो हमें जो हमारी पुरानी वीडियोस के जो फाइलें पड़ी थी वो भी हमें यहाँ पे शो होंगी। मैं करता हूँ ls, आपको दिख जाएंगी ये सारी फाइल्स। ठीक है, अब तक की वीडियो हमारी इस तरीके से थी। तो हम इस सीरीज का लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ओके, तो आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं मॉड्यूल वीपीसी के। ठीक है, मतलब हम लोग मॉड्यूल्स देखेंगे इसमें और हम क्रिएट करेंगे वीपीसी। ठीक है, प्रॉपर वीपीसी क्रिएट होगा, उसके अंदर इंटरनेट गेटवे, सबनेट्स, उन सबनेट्स को एसोसिएट कैसे करते हैं, राउट कैसे बनाते हैं, राउट टेबल, ठीक है, वो सब रखेंगे। और हम एक EC2 भी क्रिएट करेंगे उसी वीपीसी के अंडर। ठीक है, तो उसी को हम करने वाले हैं। राइट, तो हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir, और इसका नाम मैं डाल देता हूँ मॉड्यूल्स /vpc। ठीक है, /EC2 ऐसे डाल देते हैं और चलते हैं इसके अंदर। आगे मैं इसके अंदर ll कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी है, ls करता हूँ, खाली है। ठीक है, हम करते हैं इसको स्क्रीन क्लियर। राइट, अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ एक, हम यहाँ पे दो फोल्डर बनाता हूँ मैं। एक बनाऊंगा मैं mkdir वीपीसी मॉड्यूल, जिसके अंदर हम लोग वीपीसी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर मैं वीपीसी वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, नैनो से करता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग नैनो लिखूंगा मैं। ठीक है, वीपीसी मॉड्यूल लिख दूंगा, स्लैश मार दूंगा, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं main.tf नाम की एक फाइल, दिस वन। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैंने आके ये कंटेंट जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम एक एक चीज लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूं, आप लोग पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला हम बनाने वाले हैं AWS VPC। ठीक है, इसको आप ना विम में खोलोगे तो भी आपको बेटर दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं विम खोलता हूँ, VPC मॉड्यूल के अंदर जाते हैं हम लोग और main.tf खोल लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम क्रिएट करें रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स हमारा रहेगा, AWS VPC। ठीक है, AWS VPC करेंगे कौन से मॉड्यूल में, मेन में। राइट, और इसका CIDR जो ब्लॉक होगा, CIDR ब्लॉक समझते हैं आप लोग, लाइक 10.0.0.0/24। ठीक है, तो वो उसका एक CIDR वैल्यू बन जाती है। तो वो कहाँ से मिलेगी हमको, VPC CIDR से, जो कि हम आने वाले जो फोल्डर होंगे उसमें हम क्रिएट करेंगे। बस ये यहाँ पे वैर लगा दिया हमने, वैर डॉट से वो क्या कर रहा है, कॉल कर लेगा VPC CIDR को। ठीक है, वैर लगाने से क्या होगा, वो VPC CIDR को कॉल कर लेगा, वहां से टैग दे देंगे VPC/_name, तो ये भी कॉल कर लेगा, जो भी हम नाम रखेंगे वो वहां से कॉल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों कॉल करवाते हैं, क्योंकि सपोज करो हमें हम इसको बार बार यूज करना है। ठीक है, वीपीसी मॉड्यूल को हमें बार बार बनाना है, वीपीसी अलग अलग जगह पे बनानी है, तो हमें ये चीज हम सेम रखेंगे। बस हम फटाफट से वेरिएबल चेंज कर देंगे और हमारा वीपीसी का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बार बार यहाँ आके हमें चेंजमेंट नहीं करने पड़ेंगे। राइट, तो पहला हमने वीपीसी क्रिएट किया, CIDR ब्लॉक इसका, और वीपीसी नेम से वीपीसी का नेम डाल दिया। राइट, इसके बाद सेकंड आता है AWS सबनेट। उसके बाद हमने पहले वीपीसी बनाते हैं। जब आप नॉर्मली बनाओगे ना तब भी आपको पहले वीपीसी पूछ लेगा, देन आपसे सबनेट बनाएगा। तो हम सबनेट कैसे बनाएंगे, पब्लिक सबनेट हमारे पहले रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने यूज किया काउंट पैरामीटर, और यहाँ पे हमारा लेंथ, मतलब कि वो सबनेट्स को काउंट कर लेगा कितने सबनेट्स हैं और उनको लेंथ यहाँ पे डाल के, सपोज करो अगर मैं 3 बनाता हूँ सबनेट्स, तो वहां पे वो 0 1 2 3 करके तीनों को कॉल कर लेगा और इसके पब्लिक सबनेट्स को 1 by 1 कॉल कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, लेंथ के हिसाब से जितने सबनेट्स होंगे उतने को यहाँ उठा लाएगा, और उन सबके अंदर वीपीसी आईडी तो सेम रहेगी।
ठीक है, तो यहाँ भी हमने मेन डॉट वीपीसी डॉट मेन डॉट आईडी से हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक हमने एलिमेंट यूज किया अगेन, यहाँ पे हम सबनेट यूज कर लेंगे। ठीक है, अब सबनेट्स कितने रहेंगे वो काउंट कर लेंगे काउंट डॉट इंडेक्स से। ठीक है, जब यहाँ पे हम काउंट करेंगे ना, जब यहाँ पे पहला आएगा 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ऐसे करके जितने होंगे वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स भी उसी अकॉर्डिंग काउंट हो जाएंगे कि हम कौन सा वाला अवेलेबिलिटी जोन ले रहे हैं। मान लो पहला सबनेट हमारा यूएस लिस्ट 1A में है तो हम उसमें बना देंगे, सेकंड यूएस 1B में है तो उसमें रहेगा। तो वैसे ही ये अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर जोन्स 1 by 1 सबके लिए ले लेगा। ठीक है, टैग कैसे लेगा, टैग भी ऐसे लेगा, यहाँ पे वेरिएबल से कॉल कर लेगा पहले वीपीसी को। ठीक है, मतलब वीपीसी सेम रहेगा, पब्लिक सबनेट है क्योंकि सारे हमारे सबनेट कौन से हैं, पब्लिक सबनेट से सारे। ठीक है, अब काउंट डॉट इंडेक्स क्या करेगा, काउंट डॉट इंडेक्स काउंट करेगा। ये काउंटिंग कहाँ से करता है, 0 से। तो पहला सबनेट जो भी होगा, पहला सबनेट जो भी होगा वो 0 से काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो, सपोज वीपीसी का नाम है एबीसी वीपीसी। ठीक है, ये सपोज वीपीसी का नाम है क्लाउड वीपीसी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा क्लाउड वीपीसी, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्लाउड वीपीसी पब्लिक 0, क्लाउड वीपीसी पब्लिक 1, क्लाउड वीपीसी पब्लिक 2, ऐसे करके ये काउंट डॉट इंडेक्सेस की काउंटिंग चेंज होती रहेगी। हमने क्या किया, सबनेट बना लिया है। अब हम बनाएंगे इंटरनेट गेटवे जस्ट टू गिव इंटरनेट कनेक्टिविटी। नाम इसका रख देंगे IGW, आप रख सकते हो कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने यहाँ पे IGW रखा हुआ है। ठीक है, अगेन ये वीपीसी आईडी कॉल कर लेगा हमारी वेन वीपीसी को, और यहाँ से वीपीसी नेम को कॉल कर लेगा और यहाँ पे लगा देगा IGW, जैसे क्लाउड वीपीसी हाइफन IGW, यानी क्लाउड वीपीसी का इंटरनेट गेटवे है ये। ठीक है, एक तरीका है बस याद करने रखने का नाम। आप चाहो तो नाम बेशक यहाँ पे IGW नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है वीपीसी का नेम ही कॉल करो, बट मैंने इसलिए रखा था कि अगर हम 4 वीपीसी बनाते हैं तो चारों को अलग अलग इंटरनेट गेटवे इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे IGW ताकि याद रहे। रिसोर्स की बात करेंगे तो सेकंड हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है हमारा राउट टेबल। ठीक है, अब हम राउट टेबल बनाएंगे तो हमारे पब्लिक सबनेट है तो पब्लिक राउट टेबल रहेगा। ठीक है, तो हमने पब्लिक यहाँ पे यूज कर लिया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। वीपीसी आईडी अगेन हमने सेम वीपीसी के अंडर बनाना है। सीआरडीआर की रेंज मैंने दे दी है 0.0.0/0, यानी इंटरनेट के कहीं से भी कनेक्टिविटी को मिल सकती है। ठीक है, गेटवे आईडी हमारी उठा लेगा ये कहां से, इस बार इंटरनेट गेटवे से जो हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे इसको पिकअप कर लेगा। ठीक, इसके बाद हम इसका राउट टेबल का नाम दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे वीपीसी का नाम, सपोज क्लाउड वीपीसी और पब्लिक राउट टेबल, पहला इसका नाम आ जाएगा पब्लिक राउट टेबल, राइट। और इस हमारी मेन डॉट टीएफ का लास्ट हमारा जो रिसोर्स है वो है राउट टेबल एसोसिएट। हम इसे कैसे एसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो हम जितने हमारे राउट टेबल्स होंगे उनको हम पब्लिक सबनेट्स के साथ, ईच पब्लिक सबनेट्स के साथ राउट कर देंगे। ठीक है, यहां से कॉल करता रहेगा पब्लिक सबनेट्स को, जब तक ये नीचे आता रहेगा कोड, ये 1 by 1 सबको कॉल कर लेगा, सबको एक सबनेट आईडी एसोसिएट कर देगा। ठीक है, और यहाँ स्टार का मतलब समझ रहे हो, स्टार का मतलब होता है पहला 0 फिर 1, मतलब सारे 1 by 1 आएंगे यहाँ पे और सबको यहाँ पे ऐड करता जाएगा। ठीक, राउट टेबल आईडी हमारी AWS रिसोर्स अंडरस्कोर टेबल डॉट पब्लिक आईडी, तो ये हमारे राउट टेबल की पब्लिक आईडी यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, यहीं पे पुट ऑन कर देगा। तो हमने यहाँ पे 1 2 और 3 4 अप्रॉक्स 5 रिसोर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 रिसोर्स करने के बाद हम चलते हैं बाहर। ठीक है, शिफ्ट सेमीकोलन WQ से आप आ जाओगे बाहर। अब हमने मेन डॉट टीएफ में बहुत सारे वेरिएबल्स असाइन किए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं बनाता हूं एक वीपीसी के अंदर वेरिएबल्स डॉट टीएफ नाम की फाइल, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ऐसे रहेगा वेरिएबल्स डॉट टीएफ। ठीक है, और राइट, इसके अंदर यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर इसका कंटेंट में पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो हमने वहां पे 4 चीजें ली थी जिनको हमने एसोसिएट करना था, तो हमने वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दिया। पहला वेरिएबल है हमारा वीपीसी CIDR, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वीपीसी का नेम, स्ट्रिंग मतलब जरूरी है नंबर की फॉर्म, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो मतलब हार्ड कोडेड रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो वो नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नंबर और अल्फाबेट्स का मिक्सचर भी हो सकता है, जस्ट अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके नीचे हम देते हैं वीपीसी का नेम, उसकी भी हमने दे दिया है टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे वीपीसी का नेम रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे बस डिफाइन कर रहा हूँ कौन कौन से वेरिएबल है। थर्ड वेरिएबल हमने पब्लिक सबनेट यूज किया है, इसका भी टाइप रहेगा लिस्ट। अब वो सबनेट्स होंगे तो वो कितने भी हो सकते हैं ना, तो लिस्ट होगी ऑब्वियसली, उसके भी नाम यहाँ पे स्ट्रिंग में रहेंगे। एंड सेम यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन, ये भी लिस्ट रहेगा, क्योंकि हर सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा पहला सबनेट है यूएस ईस्ट 1 में बना दिया है, दूसरा यूएस ईस्ट 1B में बना दिया है, तीसरा 1C में बना दिया है, ऐसे करके तो वो लिस्ट बन जाएगी, तो उसको भी हमने एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे काउंट किया। राइट, तो हमने बना दिया वेरिएबल डॉट गेट। अब हम बनाते हैं आउटपुट, जब हम रन कर देंगे तो एक आउटपुट भी हमें मिलना चाहिए। तो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए हमें बना लेंगे विम, इसके अंदर जाएंगे अपन और बनाते हैं एक आउटपुट डॉट
टीएफ नाम की फाइल। तो जब हम लोग बना लेंगे, जब हम रन कर देंगे तो हमें मिलेंगे दो टाइप के आउटपुट। पहला हमें मिलेगा वीपीसी आईडी, जो हमें बता देगा कि आपकी वीपीसी आईडी क्या है, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा पब्लिक सबनेट क्या है। दोनों चीजें अगर हैं तो कितने हैं। पब्लिक सबनेट मैंने स्टार लगा दिया, जितने होंगे वो सारे यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। तो वो हमें आउटपुट दिखेगा, इसलिए मैंने बना दी वो फाइल, राइट। अब हम यहां से तो बाहर आते हैं। हमने वीपीसी के अंदर के तीनों फाइलें बना दी हैं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। अब मैं बनाने वाला हूं मेन डॉट टीएफ, जिसके जो हमारी यहीं पे रहेगी, जिसके अंदर हमें वीपीसी और EC2 दोनों को डिफाइन कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो मैं यहां करता हूं विम मेन डॉट टीएफ, यहां बना लेता हूं, ठीक है। और इसके अंदर कंटेंट मेरा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें मैंने AWS भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, सॉरी यहां से ऐसे, ठीक है। तो यहां मैंने प्रोवाइडर डाल दिया है। कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर है हमारा? AWS। तो हमने क्या बनाने वाले हैं, पहला मॉडल हमारा वीपीसी का है, दूसरा मॉडल हमारा EC2 का है। तो ये दोनों चीजें मैंने एक साथ डिफाइन कर दी है। वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगा, अगर मैं इतना आपको अलग बताता तो 2 बार लगता, तो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा दोनों चीजें, ठीक है। तो मॉड्यूल के अंदर मैंने वीपीसी डिफाइन कर दिया है। कौन सा मॉड्यूल हमारा? वीपीसी का। सोर्स हमारा क्या रहेगा? ./वीपीसी मॉड्यूल, मतलब वो फोल्डर जो हमने वीपीसी मॉड्यूल के नाम से बनाया है, ठीक है। अभी हम EC2 नाम का प्रोफाइल का फोल्डर भी बना देंगे। उसके जो वीपीसी मॉड्यूल का फोल्डर है उसके अंदर से उन चीज सबको कॉल कर लेगा, और EC2 के जो EC2 का फोल्डर होगा हमारा, उसके अंदर से वो इन सबको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कॉल करने वाला है? वीपीसी CIDR कॉल करेगा, उसका नेम, उसका पब्लिक सबनेट और उसका अवेलेबिलिटी जोन। वैसे ही हम जब EC2 का बनाएंगे उसके अंदर से वो उसकी AMI, इंस्टेंस टाइप वीपीसी पब्लिक सबनेट 101 करके, 0 है तो पहला सबनेट उठा लेगा यहाँ से ये, और इंस्टेंस का नेम, ये दो चीजें यहां से उठा लेगा। तो इसको हमने मेंशन आउट कर दिया है मेन डॉट टीएफ के अंदर। यहां से हम आते हैं बाहर, ठीक है। अब मैं यहां बनाने वाला हूं विम। अब हम वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, कौन से वेरिएबल्स हमने बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है, राइट। मुझे लगा था शायद वो फाइल क्रिएट हो गई, बट नहीं हुई है, ठीक है। वेरिएबल्स डॉट टीएफ नाम की मैं फाइल बना लेता हूं, और इसके अंदर मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूं, राइट। तो इसमें मैंने वेरिएबल्स जो है वो सारे डिफाइन कर दिए हैं। इसमें मैंने वीपीसी के वेरिएबल और EC2 दोनों के वेरिएबल मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। तो पहला हमारा रहेगा रीजन, ठीक है। तो रीजन हमने क्या रहेगा? AWS का रीजन रहेगा। टाइप इसकी स्ट्रिंग हो गई, वीपीसी CIDR, ये आपको मालूम है। ये वेरिएबल वीपीसी का नेम, ये भी स्ट्रिंग है। पब्लिक सबनेट, ये भी लिस्ट है, ये आपको समझा दिया मैंने। अवेलेबिलिटी जोन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहां से जो जो अगली 4 चीजें ऐड हुई हैं वो है EC2 के रिगार्डिंग, जो कि है AMI। तो यहाँ पे AMI ID को एज ए स्ट्रिंग लेने वाला है। मतलब यहाँ पे हम वो चीजें डिफाइन करते हैं जो हमें उठा के यहाँ, पहले वो चीजें यहाँ आएंगी, यहाँ से उठ के चली जाएंगी उस मेन डॉट टीएफ के अंदर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंस्टेंस नेम और प्रोफाइल, ठीक है। AWS प्रोफाइल हमने एज ए स्ट्रिंग हमने ले लिया यहाँ पे, राइट। ये चीजें हमारी स्ट्रिंग में है, ठीक है, सारी चीजें स्ट्रिंग में है, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर, और मैं करता हूँ सेव एंड एग्जिट, और यहाँ से आ जाएंगे वेरिएबल्स, ओके। स्पेलिंग अगेन थोड़ी सी गड़बड़ है ये, ठीक है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं विम, और हम करेंगे इन चीजों को डिफाइन कहाँ करेंगे? terraform डॉट टीएफ वेयर्स डॉट जेसन के अंदर करेंगे इस बार, ठीक है। हमेशा हमने कहा था किया है टीएफ वेयर के अंदर, किया है, इस बार हम इसको जेसन फॉर्मेट के अंदर पेस्ट करने वाले हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ हम किसको डिफाइन कर देते हैं? टीएफ वेयर्स की सारी चीजों को। अब देखो, अब जितने हमने फाइलें बनाई है ना, वो हमें बस एक बार बनानी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी हमें जितने बनाने होंगे वीपीसी वगैरह, हम यहीं से क्रिएट कर लेंगे, हम बस यहीं पे वैल्यू चेंज करेंगे एंड सारी चीजें एज इट इज बनती चली जाएंगी। अब देखो, रीजन मैंने यहाँ पुट कर दिया है US East 1, ठीक है। CIDR हमने ले लिया है 10.0.0/0/16, मतलब कि 16 मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक आइडिया आपको देता हूँ कि ये पहले 8 और ये 8, मतलब ये जो हमारे 2 ब्लॉक हैं ये ब्लॉक रहेंगे हमारे, बस ये वैल्यूज चेंज होंगी, पीछे की 2 वैल्यूज चेंज होंगी इसमें हमेशा। मतलब इसके अंदर जो भी IP होंगे हमारे वो 10.0. बाकी बनेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने 2 बनाए हैं सबनेट, तो उसमें हमने ये सबनेट लिया है और एक ये सबनेट लिया है, ठीक है। मतलब इसमें 24 लिखा है, मतलब कि ये 10.0.1.0, मतलब यहाँ 1 तक तो जो है वो एज इट इज रहेगा। मतलब इस सबनेट के अंदर जो चीजें रहेंगी वो सब सेम रहेंगी 1 तक। 1 के बाद जो है ये चेंज होगा हमेशा, ठीक है। यानी 10.0.1.1 कर दूंगा /24 तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये पहले 3 ब्लॉक यानी 8 8 8 यानी 24। आपने नहीं पता, आप CIDR वाला मैंने वीडियो जाके देख लो, IP वाला समझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दिया है। नाम मैंने दे दिया क्लाउड टेक बर्नर -VPC, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन मैंने 1A और 1B मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ठीक है। इसमें हमने चीजें हमने डिफाइन कर दी हैं। अब इसको हम करेंगे, यहां से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। मैंने सेव एंड एग्जिट किया। अब हम एक और चीज क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने अब तक नहीं किया था क्रिएट, और उसका मैंने आपको बताया भी था। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ EC2 मॉड्यूल नाम का फोल्डर है क्रिएट, ठीक है। और मैं इसे करता हूँ एंटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे कुछ चीजें।
मैं बनाता हूँ जैसे इसके अंदर जाके पहले हम बनाएंगे मेन डॉट टी एफ, और इसके मेन डॉट टी एफ में ज्यादा चीजें हमें लानी नहीं है, हम बस का AMI, इंस्टेंस टाइप और सबनेट आईडी, दैट्स इट। नाम हम जो देंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट ऑन कर देगा। तो ये हमने मेन डॉट टी एफ के अंदर इतना सा बना लिया, ठीक है। इसकी हम नेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। एज ऑलवेज हमने मेन डॉट टी एफ के बाद हम हमेशा बनाते हैं वेरिएबल, तो मैं बना लूंगा इसकी वेरिएबल्स डॉट टी एफ नाम की फाइल, और इसके अंदर हमने वो 4 वेरिएबल्स पुट ऑन कर दिए हैं। 4 वेरिएबल मतलब AMI ID, इंस्टेंस टाइप, सबनेट ID और इंस्टेंस नेम, ये 4 चीजें हमने यहाँ पे डाल दी हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है हमेशा कि आपको मोस्टली हमेशा मतलब क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही करना होगा, मेन डॉट टी एफ बनानी होगी, ठीक है। उसमें हम चीजों को जो डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स को हम एक वेरिएबल डॉट टी एफ में बना देंगे, और अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए तो हम आउटपुट डॉट टी एफ के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज जैसे कि अब इसमें कौन सा इंस्टेंस टाइप रहेगा, क्या इसकी AMI ID रहेगी, तो ये सब हम कहाँ डिफाइन करते हैं, ये सब डिफाइन करते हैं हम लोग TF वेयर्स के अंदर, हमेशा TF वेयर है ना, टेराफॉर्म डॉट TF वेयर नाम की जो फाइल बनाएंगे उसके अंदर हमेशा ये हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो मैं इसे करता हूँ कंट्रोल सेफ मतलब शिफ्ट सेमीकोलन W करके आ जाएंगे हम बाहर। तो मैंने वेरिएबल बना लिया, तो हम एक आउटपुट भी देख लेते हैं इसका कि जब ये बन जाएगा तो इससे कुछ आउटपुट भी आएंगे, है ना। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, तो आउटपुट डॉट टी एफ के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पे मैं आउटपुट में 2 चीजें चाहिए, एक इसका इंस्टेंस वेब आईडी चाहिए होगी, ठीक है, और इसकी पब्लिक आईपी चाहिए होगी, ठीक है। एक तो आपकी इंस्टेंस आईडी आपको मिल जाएगी और एक पब्लिक आईपी। जब हमारा इश्यू बन जाएगा तो हमें ये 2 चीजें यहाँ से चाहिए होंगी, तो उसको आप इस तरीके से मेंशन कर दोगे अगर आप आउटपुट चाहते हो तो। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट मिले पब्लिक आईपी, तो मैं उसको एक्सेस कर लूँ करके, जो भी दिमाग में होगा, तो आप उसको यहाँ से पुट ऑन करके ले सकते हो अलग से, ठीक है। तो इसको मैं सेव एंड एग्जिट कर दूंगा और यहाँ से आ जाएंगे हम बाहर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कुछ चीजें इसमें अब ऐड करनी होंगी, जैसा कि हमने EC2 बनाया था, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पहले हम आ जाएंगे लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ आके मैं करता हूँ एंटर, आई प्रेस कर दूंगा, आ जाएंगे इंसर्ट मोड पे, किया मैंने एंटर प्रेस। यहाँ मैं कर दूंगा AMI, ठीक है, और AMI को अपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा AMI, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक लॉन्च करते टाइम हम AMI वहां से उठा लेते हैं जो हमें चाहिए होगी, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे आएंगे और एक उबंटू के इमेज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। सपोज करो मैं उबंटू की AMI मुझे चाहिए, तो मैंने उबंटू पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी AMI ID लिखी हुई है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट किया है। वैसे तो मैं यहाँ से एक AMI हटा देता हूँ, यहाँ से ये लिखा हुआ है जो, ठीक है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद मैं कर दूंगा इसको क्लोज, कॉमा डाल के आ जाएंगे अपन बाहर, ठीक है। आगे नीचे अब हम यहाँ पे एक और चीज बनाने वाले हैं, हमने बनाना था इंस्टेंस टाइप, ठीक है। तो आप लोग भी ना ऐसे बनाना होता है, मैंने ये चीजें लिखी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्लाउड टैग बर्नर हाइफन इंस्टेंस, कुछ भी नाम आप डाल सकते हो जो आपको लगे कि इजी है, ठीक है। एंटर कर दिया हमने, और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, एक हमें चाहिए होगा इंस्टेंस टाइप, डाल दिया मैंने, सॉरी इंस्टेंस टाइप तो यहाँ पे आना था T2.micro, ठीक है, ये किया, और यहाँ आएगा इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये मैंने यहाँ दे दिया इसके अंदर इंस्टेंस नेम, और यहाँ मैंने किया एंटर, और यहाँ मैंने दे दिया प्रोफाइल। ये दे देते हैं हम, जो चीज़ें बचेंगी वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया डिफॉल्ट, और यहाँ से हम कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है। ये मेरा हो गया सेव, यहाँ तक मैंने सेव कर लिया इसको। अब मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन W से कर देंगे हम बाहर, और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब हम चलाएंगे टेराफॉर्म की वो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें जो बनाई है हमने, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे एग्जीक्यूट, सबसे पहले हम चेक करेंगे टेराफॉर्म init, ठीक है। इससे क्या करता है, ये जो सारे मॉडल्स के लिए जो हमें डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी, टेराफॉर्म init जो डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी वो सारी सारी यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर देगा उनको, ठीक है। अब देखो इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, ठीक है, और लिखा है इसने इनिशियलाइज मॉड्यूल्स, यहाँ लिखा है EC2 इन EC2 मॉड्यूल, VPC इन VPC मॉड्यूल, ठीक है। तो ये कर रहा है इनिशियलाइज उसको। इसके बाद हम लोग एक बार ड्राई रन करके चेक करेंगे। पहले तो हम वैलिडेट करेंगे कि हमने जो भी फाइलें बनाई है राइट, टेराफॉर्म हैज सक्सेसफुली इनिशियलाइज, ठीक है, सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार रन करके देखते हैं वैलिडेट कमांड, जिससे पता लगेगा कि हमने जो फाइलें लिखी हैं वो सारी सही है कि नहीं सही है।
मतलब कुछ गड़बड़ होगा, सिंटैक्स एरर या कुछ भी गड़बड़ होगा, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि आपने यहाँ पे गड़बड़ किया है, आपने यहाँ पे कॉमा छोड़ दिया है, या फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने कर दिया होगा ऑल ओके तो लिख के आ जाएगा सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। ठीक है, यहाँ करने के बाद हम एक ड्राई रन करेंगे कि जो चीज़ें बनने वाली हैं उसको हमें दिखाना है कि वो सारी चीज़ें सही बनेंगी कि नहीं। अगर यहाँ भी कुछ गड़बड़ होगी तो भी वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया ड्राई रन। कैसे किया है, टेराफॉर्म प्लान के उससे, तो मैंने मेंशन किया है टेराफॉर्म प्लान। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसने शो किया ना गड़बड़। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको AWS का प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब AWS का प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है मतलब कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब हमने जब इसको कॉन्फ़िगर किया था तो वहां से। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसे AWS कॉन्फ़िगर कमांड यूज कर लूंगा और यहाँ से हमको ना इसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की दोनों यहाँ पे डालनी होंगी हमारे प्रोफाइल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे मैं जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमें दिखा रहा है कि हमारे पास 2 एक्सेस कीज हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारी बनी हुई हैं। तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, एक को मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट और मैं फटाक से एक नई बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल डीएक्टिवेट कर दूंगा और डीएक्टिवेट करके मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा और एक यहाँ से हम नई बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्रिएट एक्सेस की और इस पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, और ये मुझे शो हो रहा है, अब मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, मैं भी डिलीट कर दूंगा इसको बनाने के बाद। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, एंटर करूंगा। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट एक्सेस की, तो मैं यहाँ से इसे कर लूंगा कॉपी, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट और एंटर। ठीक है, डिफॉल्ट रीजन एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा एंड इट्स डन। ठीक है, अब मैं करता हूं अगेन टेराफॉर्म प्लान को एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी कि इस बार ये AWS का जो प्रोवाइडर का इशू है शायद वो रिजॉल्व हो गया हो। तो ऐसे ही ना आपको प्रॉब्लम्स आएंगे बीच में। ठीक है, तो आपको वो खुद से रेक्टिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्यों आया है, कहां से आया एंड सी दिस इट्स ऑल डन। अब इसने बोला है कि आप टेराफॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्या क्या चीजें बनाने वाला है, 8 चीजें ऐड करने वाला है ये। जब हम चीजें बनाएंगे तो यहाँ पे 8 चीजें ऐड होंगी, जैसे कि हमारा रिसोर्स AWS VPC ऐड होगा। ठीक है, हमारा सबनेट ऐड होगा, हमारा AWS सबनेट पब्लिक वाला ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पब्लिक 2 सबनेट हमारे बन रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। राउट टेबल हमारे ऐड होने वाले हैं 2। ठीक है, और राउट टेबल यहाँ पे पब्लिक वाला ऐड होगा हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इंटरनेट गेटवे ऐड करने वाले हैं। ऐसे करके टोटल हमने 8 चीजें बना दी हैं। ठीक है, तो 8 चीजें हमारी बनेंगी यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि चीजें तो सब ओके हैं, प्लस का मतलब है कि ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी। अब जो इसमें वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे इसने पुट ऑन कर दी पहले से, जैसे कि इसका CIDR ब्लॉक इसने पहले से मेंशन कर दिया, क्योंकि जो इसके पास पता है, ठीक है, ये वहां पे दे देगा, और जो चीजें हमें नहीं पता है वो कह देगा नोन आफ्टर अप्लाई। ठीक है, बनने के बाद हम बता देंगे, ऐसा करके लिखा है इसने। अब यहां से मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं, Ctrl L किया मैंने और टेराफॉर्म अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब भी ये प्लान से आगे बढ़ जाएगा। अब ये क्या करने वाला चीजें अप्लाई करेगा, बट मैंने यहाँ पे ऑटो अप्रूव नहीं लगाया है, तो ये मेरे से अप्रूवल मांगेगा एक बार। ठीक है, मतलब यूजर अप्रूवल मांगेगा ये। एंड सी दिस एंटर अ वैल्यू, तो मुझे लिखना है यस, मैं लिख दूंगा यस, तो चीजें यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप देखोगे यहाँ पे चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। अब हम चलते हैं अपने कंसोल पे और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर हम सर्विसेज पे जाते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं ऑल सर्विसेज के अंदर, एक काम करते हैं, हम चलते हैं बाहर सबसे पहले तो। ठीक है, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ VPC, क्योंकि हमारा VPC क्रिएट हो रहा है ना बैकएंड पे, तो मैं VPC पे क्लिक करूंगा सबसे पहले तो आपको देखा कि मेरा VPC क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है। हम अपने VPC के अंदर आ गए। अब देखो यहाँ मैं VPC पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा VPC क्रिएट हो रहा है, अभी बन रहा है ना, क्लाउड टैग बर्नर -VPC, ये मेरा अभी बन रहा है VPC। ये वाला मेरा पुराना VPC, ये देखो CIDR ब्लॉक इसका मैंने अभी दिया था जो, वही है ना, /16 वाला। तो इसको मैं यहाँ फिलहाल मैं एक को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ये पुराना वाला है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये कहीं यूज़ पे दिखा रहा है अभी। ठीक है, इसको हम हटा देंगे बाद में। राइट, तो ये मेरा VPC क्रिएट हो गया। अब इसके सबनेट में आपको दिखाऊं तो इसके सबनेट्स भी पीछे क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि ये रहा क्लाउड टैग बर्नर VPC पब्लिक 0 पब्लिक 1। मैंने आपसे बोला था ना कि 0 और 1 से स्टार्ट होगा ये, तो ये मेरे दोनों क्रिएट हो गए यहाँ पे। राइट, ये दोनों। ठीक है, राउट टेबल की बात करूं तो राउट टेबल मेरे क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, आपको दिखेगा ये VPC पब्लिक राउट टेबल 1। ठीक है, ये भी क्रिएट हो गया। इंटरनेट गेटवे आपको दिखेगा क्लाउड टैग बर्नर VPC-IGW, ये भी मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने राउट टेबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और राउट टेबल में आपको एक और चीज दिखा दूं, सबनेट्स भी एसोसिएट हमने किए थे, तो एसोसिएशन भी मेरा हो गया होगा। सी दिस, दोनों सबनेट मेरे एसोसिएट भी हो चुके हैं, है ना। अब हम चेक करते हैं कि हमारा EC2 बन गया है कि नहीं बन गया है। मैं यहाँ करूंगा डुप्लीकेट पे क्लिक,
ठीक है, और हम यहाँ पे जाएंगे वापस से सर्विस के अंदर, और यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ EC2 डायरेक्टली, एंड यहाँ मैं कर दूंगा एंटर। तो हमारा क्लाउड टेक बर्नर हाइफन इंस्टेंस नाम का VPC भी क्रिएट हो जाना चाहिए एक। ठीक है, टेराफॉर्म का था ही था हमारा एक, अभी आया नहीं है, राइट, अभी भी मुझे लगता है अंडर प्रोसेस चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे EC2 जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे EC2 तो लॉन्च हो गया है, बट इसमें जो चीज़ है, देखो इंस्टेंस टाइप है इसका डॉट माइक्रो। ठीक है, और AMI जो हमने ली थी वही यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें पब्लिक IP देखो अभी आपको नहीं विजिबल है, ठीक है, नहीं शो हो रही है। तो इसको भी हम शो कर पा सकते हैं। इसमें ना थोड़े से चेंजमेंट करने होते हैं। चेंजमेंट कहाँ पे करने होंगे, मेन डॉट PF वाली फाइल के अंदर जो VPC मॉडल के अंदर होता है उसमें होता है। बट पहले हमें उसके लिए एक बार डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अदरवाइज वो लेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, एक बार डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ऑटो अप्रूव करके। ठीक, इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद हम थोड़े से चेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि वो मैं चेंजमेंट मैंने किए नहीं है, भूल गया मैं। तो आपको ना यहाँ पे पब्लिक IP भी विजिबल हो जाएगी। हमें दो सेटिंग उसके लिए ऑन करनी पड़ती हैं, एक इनेबल DNS सपोर्ट करके होता है, और एक हमें मैप करनी होती है पब्लिक IP, राइट। तो हम ओके सी A टू डिस्ट्रॉय लिख के आ गया। अब चीज़ें यहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वन बाय वन, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ गया है डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और हम जाके चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो है टर्मिनेटेड हो चुका है। ठीक है, रनिंग पे कुछ भी नहीं। अगर मैं इसे क्लोज करूँ तो यहाँ पे दिखाएगा टर्मिनेटेड। ठीक है, ये वाली ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो चुकी है। पब्लिक IP इसको असाइन नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सेटिंग मतलब सेटिंग नहीं चेंज करेंगे। बेसिकली हम VPC मॉडल के फोल्डर के अंदर हम जो मेन डॉट PF वाली फाइल है उसमें हमें दो चीजें ऐड करनी है। एक तो हम यहाँ पे जाएंगे CIDR आई प्रेस कर देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इनेबल, ठीक है, अंडरस्कोर DNS अंडरस्कोर सपोर्ट, ठीक है, इक्वल टू ट्रू, ये लगा दिया मैंने। और यहाँ पे एक और चीज बना देता हूं मैं, इनेबल अंडरस्कोर DNS अंडरस्कोर सपोर्ट इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे सपोर्ट की जगह हम लिख देंगे होस्ट नेम, नीचे वाले पे होस्ट नेम्स। ठीक है, और एक और जगह हम ऐड कर देते हैं अवेलेबिलिटी के अंदर सबनेट। सबनेट पे हमें लगाना होता है, मैप करनी होती है, मैप पब्लिक अंडरस्कोर IP ऑन लॉन्च। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, राइट। अब हम आ जाएंगे बाहर, और अब मैं अगर रन कर देता हूं यहां से टेराफॉर्म, अगेन कर देंगे अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव। अब यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी अगेन यहाँ से क्रिएट होनी है, राइट। और हम देखेंगे इस बार हमें पब्लिक IP मतलब असाइन होती है या नहीं होती है, चेक कर लेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे आया नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे बैकग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे अभी मैं नहीं शो करेगा। सी, यहाँ पे भी ये पुराना वाला दिखा रहा है, अभी एक और आ जाएगा इसी नाम से, है ना, क्लाउड टेक बर्नर इंस्टेंस के नाम से। सी दिस 8 टू ऐड, 0 टू 10, 0 टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये चेंज और डिस्ट्रॉय के 0 है, 8 चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं, तो स्टार्ट हो चुकी हैं। VPC मेन क्रिएट हो गया, सबनेट क्रिएट हो गया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, राउट टेबल, सबनेट एसोसिएशन, ठीक है, टेबल एसोसिएशन एंड सो ऑन एंड सी दिस। यहाँ पे हमें लिख के आ गया है क्लाउड टेक बर्नर इंस्टेंस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमें पब्लिक IP और पब्लिक DNS दोनों असाइन हो गया। ठीक है, आपने देखा कैसे हमने इसको पब्लिक IP को भी यहाँ पे विजिबली मतलब विजिबल कर लिया, अटैच कर लिया। सिर्फ एक वहाँ पे दो चीज़ें हमें ऐड करनी थी, एंड दैट्स इट, काम हमारा हो गया। ठीक है, हम लोड कर देंगे, यहाँ पे ये रनिंग पे भी आ जाएगा। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और हम VPC पे एक बार चेक कर लेते हैं वापस से कि हमारा VPC अभी इनेबल है कि नहीं। बिना VPC के तो खैर वीडियो बनेगा नहीं, बट मतलब ये इंस्टेंस बनेगा नहीं, बट VPC भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल हो चुका होगा। अगर मैं आपको शो करवा देता हूँ, यहाँ से VPC पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि हमारा VPC भी यहाँ पे एक्टिव है। क्लाउड कंटेनर VPC अवेलेबल है, इन यूज्ड है, और CIDR ब्लॉक्स वगैरह हमारे वही हैं जो हमने असाइन किए थे, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। इसी तरीके से हम ब्लूप्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पेंडिंग पे है, ये रनिंग पे आ जाएगा, राइट। तो मुझे आपको दिखाना था कि पब्लिक IP हमारी कैसे असाइन होती है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है।
अब हम चीज़ों को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर लेंगे, राइट। तो इसको मैं रनिंग पे आने का वेट करता हूँ, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कनेक्ट तो करना नहीं है। तो पेंडिंग पे है ये, ओके, वैसे रनिंग पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, हमें इसको करना डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके, तो अभी डन, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ऑटो अप्रूव, तो यहीं से चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो, पुराना तो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल से बहुत अच्छा लगता है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार में रखना, सी नेक्स्ट टाइम।